गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स. स्टेटमेंट वन है एन एलिमेंट इन द एक्सट्रीम लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड्स. और दूसरा स्टेटमेंट एसिड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ ए रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट इन द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. देखिए कुल मिला के दोनों में सेम ही चीज पूछी हुई है, लेकिन देखिए डिफरेंस क्या है. इस टाइप के क्वेश्चंस को या तो आपको याद होने चाहिए या फिर एक दो एग्जाम्पल के थ्रू आप अगर समझ लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा. देखिए जब पहला ऑप्शन एक्सट्रीम लेफ्ट की बात हो रही है तो यानी कौन से ग्रुप की बात कर सकते हैं, यानी एल्कली मेटल, एल्कलाइन, अर्थ मेटल की बात, यानी ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात हो रही है. अगर मैं अब इसको जिनकी ऑक्साइड्स हैं वेदर ये जो ऑक्साइड्स हैं एसिडिक हैं या इनके बेसिक ऑक्साइड्स हैं वो पता लगता है आपको जब इनको वाटर में आप डाल दो. नाउ लेट जस्ट से वी टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्साइड ऑफ सोडियम यानी Na2O की बात करता हूँ. अगर मैं इसको वाटर में डाल देता हूँ तो हमारा क्या बन जाता है, एक एल्कली बनती है यानी NaOH. मैं बैलेंस आउट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ. दिस इज बेसिक कंपाउंड है ना. सिमिलरली अगर मैं ग्रुप 2 में जैसे कैल्शियम ऑक्साइड की बात करता हूँ, उसको H2O में भी डाल दूँ तो इसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, यानी ये क्या है, ये भी बेसिक है. इसका मतलब क्या है कि जो इनके ऑक्साइड्स हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स के, दीज आर नॉट एसिडिक बट बेसिक इन नेचर. ये बेसिक है, समझ में, क्योंकि वाटर में डाल के एल्कलीज ही बना रहे हैं, एल्कलाइन कंपाउंड्स है ना. तो इसका मतलब दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. देखिए कितना इजी हो गया जब इन चीज़ों को आप इस तरह से समझते हैं. हमेशा एग्जाम में इन टॉपिक्स को बिल्कुल फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द क्वेश्चन आपको उस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए. तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट. अगेन सेम चीज इसमें पूछी हुई है राइट साइड वाले के लिए. राइट साइड में जैसे इसको ग्रुप 16 एंड 17 को ले लूं, ठीक है. तो ग्रुप 16 17 के जो ऑक्साइड्स हैं वो क्या बनाते हैं, लेट्स जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड ले लेते हैं. इसको जब आप H2O में डालते हो तो क्या बनता है, H2SO3, जो क्या होता है सल्फ्यूरस एसिड. चलो इससे भी एक दूसरा स्टेप देख लेते हैं. SO3 को जब वाटर में डालते तो क्या बनता है, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड. यानी जब इन ऑक्साइड्स को जब वाटर में डाल दो तो क्या बन रहे हैं हमारे एसिड्स. इसका मतलब जो इनकी नेचर है इज एसिडिक ओनली. तो इसमें क्या हो रहा है, एसिड इज फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन बिटवीन वाटर एंड ऑक्साइड ऑफ अ रिएक्टिव एलिमेंट. यानी पहली बात तो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं, वाटर में डाल रहे हैं तो एसिड्स ही बना रहे हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू. समझ में आया. तो इस चीज को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं. एक ग्रुप 17 का भी एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको. जैसे डाइक्लोरो हेप्टोक्साइड ले लें Cl2O7. इसको जब आप वाटर में डालते हो H2O तो क्या बनता है, HClO4. समझ में आया. अगेन दिस इज एन एसिड. सो दिस इज स्टिल अ करेक्ट स्टेटमेंट. तो आपका जो करेक्ट आंसर हो गया क्या, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर.